तो ये क्या है, कुछ अजीब सा लगता है कि ये धड़। ये साइंस का कमाल एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया गया है। तो ये देखिए आप, ये मेरी दुम है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा हाथ है जी, ये मेरा जिस्म है। आपकी कोई शादी वादी भी हुई है? एनिमल्स की शादी नहीं होती ना, मसला ये है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुमताज़ महल और मुमताज़ महल में रहने वाली मुमताज़ बेगम, बेशुमार वीडियोस आ चुकी हैं। ये हकीकत है या अफसाना, लोग कहानियाँ समझते हैं, लोग बहुत सी बातें करते हैं। मैं आज इस खोज में कराची के चिड़ियाघर में आया हूँ। मतलब ये हैरान कर देने वाली बात है कि जो धड़ है नीचे वाला वो जानवर का हो और ऊपर जो चेहरा है, ऊपर वाला हिस्सा, वो इंसान का हो। ये कैसे मुमकिन है? और साइंस भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। लेकिन कराची के चिड़ियाघर में मुमताज़ बेगम मौजूद हैं, जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और ना सिर्फ आते हैं बल्कि इनसे दुआएं भी करवाते हैं। और ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोल सकती हैं। ये मुमताज़ बेगम क्या है और ये मुमताज़ महल का क्या राज है, आइए आपको अंदर ले चलते हैं। और आप लोग कहाँ से आए? लाहौर से। माशाल्लाह, कराची घूमने आए, कैसा लगा? कराची अच्छा लगा। और मेरा नाम मुमताज़ बेगम है, मैं अफ्रीका से आई हूँ। फ्रूट खाती हूँ, दूध पीती हूँ। अच्छा। आप लोग बोले, बात करें, कुछ पूछना चाहेंगे पूछें, जवाब मिलेगा, टाइम मिलेगा। किसी को भी मेरे बारे में कुछ पूछें। हम ये पूछना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बड़ी अजीब सी बातें करते हैं। जी जी, जाहिर है, हर नेचर के लोग होते हैं तो अपनी नेचर के मुताबिक बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको भी लोग कुछ कहते हैं यहाँ पे आके? कहते हैं, लेकिन मैं उनको समझा देती हूँ और बता देती हूँ। अब वो हर किसी की अपने नेचर को होता है कि वो समझ के अमल करके अच्छा बनता है या बुरा बनता है। ठीक है। तो आप कौन कौन सी जुबान बोल लेती हैं? मैं काफ़ी लैंग्वेज जानती हूँ, लेकिन आप कौन सी बोलने लगी? उर्दू के अलावा कौन कौन सी बोल लेती हैं? उर्दू के अलावा जो पाकिस्तानी जुबानें सब आती हैं। पाकिस्तान की सारी जुबानें बोल लेती हैं? जी, सिंधी, सराइकी, उर्दू, पंजाबी, बलोची, पश्तो, विरावी, फारसी, तमाम जुबानें बोलती हैं। कितने सालों से आप यहाँ पर? मुझे यहाँ पे 47 ईयर्स हो चुके हैं। 47 ईयर्स। जी। तो ये क्या है, कुछ अजीब सा लगता है कि ये धड़। ये साइंस का कमाल एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया गया है। लेकिन लोग तो नहीं मानते भी नहीं होंगे, यकीन भी नहीं करते होंगे इस बात पे। लोग तो बहुत कुछ मानते हैं, बहुत कुछ नहीं मानते, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी नेचर होती है, वो अपनी नेचर के मुताबिक करता है। नहीं, लोग वैसे आपके पास आते हैं जी, तो मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हम बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपके शौक में आए हैं, आपसे प्यार करने के लिए आए, मिलने आए। तो बस उन लोगों को बातें करती हूँ, उनको खुश करती हूँ, और यही कोशिश होती है कि हर कोई मुझसे खुश होकर जाए। तो ये जो जिस जगह पर आप हैं, यहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं? 24 आवर्स यहीं पर रहती हैं। नहीं, आप यहाँ पे सुकून में हैं? जी बिल्कुल। मुश्किल नहीं लगता? जंगले वगैरह लगे हुए हैं, नहीं, दीवारें मुश्किल हैं। लगते, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए है, और अपना नौकरानी आंटी रखी है, वो मेरा हर काम करती हैं, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, सब काम ओके करती हैं। तो ये जो लोग आपको पैसे वगैरह देते हैं, जी जी। क्या करती हैं? इनका क्या करती हूँ, इनके खुराक करती हूँ, खाना पीना वगैरह। क्या आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं सब कुछ खा लेती हूँ। सब कुछ खा लेते जी। हैं। और जो बच्चे आते हैं खास तौर पे, वो क्या फरमाइश करते हैं? बच्चे गानों की फरमाइश करते हैं या पूछते हैं कि पोइम सुनाए, आप भी स्कूल तो हमें कौन सा गाना सुनाएंगे? गाने से मैं सुनाती नहीं, लोगों को समझा देती हूँ। समझा देती हैं? जी। क्या कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी चीज जो आप सोचती रहती हैं या नहीं, गुनगुनाती सोचती हैं? नहीं हूँ मैं। बिल्कुल नहीं सोचती? सोचती नहीं हूँ, इसीलिए तो फ्रेश हूँ, फेयर हूँ। लोग कहते हैं कि आपकी एज इतनी हो गई है और आप अभी तक यंग है, क्यों? तो मैं उनको यही बताती हूँ कि मैं आप लोगों की तरह सोचती और टेंशन नहीं लेती, इसलिए बुढ़ापे से बची हुई हूँ। तो आपकी खूबसूरती का क्या राज है? खूबसूरती का राज यही तो है, टेंशन और सोच से बचे, खूबसूरत रहेंगे। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? शुरू में लगता था, अब नहीं लगता। अब लाइफ ही जब ऐसी है तो फिर क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 24 घंटे आप इधर ही रहते हैं? जी। मतलब कितने सालों से आप इधर? 47 ईयर्स हो चुके गार्डन जू के अंदर। 47 ईयर्स। जी।
तो अब तो आपको सब कुछ यहाँ का याद होगा, चप्पा चप्पा आपको फिंगर टिप्स पे होगा। नहीं तो बस लोगों की मोहब्बत है और गवर्नमेंट की मेहरबानी जो लेके जाती है, जहाँ की रिक्वेस्ट आती है वहाँ पे मुझे ले जाते हैं लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो ठीक है, लोग तंग भी करते हैं आपको? लोग तंग भी करते हैं और अच्छे भी होते हैं। आपकी क्या ख्वाहिश है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो? बस मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको एक अच्छी सोच और अच्छा दिल दे, ताकि हर इंसान नेकियां करे, अच्छे काम करे और अपना मकाम बना के आखिरत बना के रखे। ये ऊपर एक किन्नू भी पड़ा होगा, आप किन्नू भी खाती हैं? जी आप नौकरानी खिलाती हैं। अच्छा, जी तो आपका दिल क्या क्या करता है? मतलब दिल क्या कहते हैं, दिल यही कहता है कि सब खुश हों तो मैं खुश ही खुश हूँ। आपकी कोई शादी वादी भी हुई है? एनिमल्स की शादी नहीं होती ना, मसला ये है। अच्छा, जी तो कभी कोई गोरे शोरे भी आए आपसे बात करने या देखने हाँ, आपको? जी जी माशाल्लाह काफ़ी आते हैं, जापान, चाइना, चीन, अमेरिका, लंदन। और कुछ अहम लोग भी आते हैं आपके पास, कुछ सियासी वगैरह जो आपको देखने आए होंगे? जी हाँ बिल्कुल आते हैं। कौन आए हैं? कोई नाम बताएं। नाम तो मैं हर किसी से पूछती ही नहीं हूँ। अच्छा। कोई मुझसे मिलने आते तो मिल के बातचीत करके खुश हो गए और चले गए। मेरे लिए यही सबसे अच्छी बात है। तो कोई शेर नहीं सुनाएंगे आप? असल में मैं इन चीज़ों में शौक नहीं रखती ना। क्या शौक है आपका, हम तो वो पूछना चाहते बस मेरा शौक यही है कि लोग अच्छे बन जाएं, अच्छे हो जाएं और अच्छी तरह से हर किसी से मिले और खुश रहें। हैं। अच्छा, जी ये इसी तरह ये बिल्कुल हिलते नहीं है आपका, ये आपका जिस्म नहीं मिलते हिलता। क्यों नहीं होते? ये देखिए आप, ये मेरी दुम है। हाँ, ये दिखाए नहीं, दम दिखाए। इधर अच्छा। देखें, ये मेरी दुम है, हम्म, ये मेरा पाँव है, ये मेरा हाथ है एक पाँव एक और हाथ। जी ये मेरा जिस्म है। मुमताज़ महल और फिर मुमताज़ बेगम जो मेरे सामने मौजूद हैं, साइंस नहीं मानती और इन बातों में यकीन नहीं करते लोग। ख़ुद वो भी कहते हैं कि लोग मुझे बड़े तंग करते हैं, अजीब तरह से देखते हैं, अजीब तरह से सोचते हैं और कमेंट भी पास करते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं ख़ुद आया हूँ, मैंने उनको देखा है। यकीन तो मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन ये एक चीज़ है जो हमारे सामने मौजूद है। धड़ जो है वो जानवर का है और जो सर है वो इंसान का है। और मुमताज़ बेगम कहती हैं उनका दिल भी है, वो तैयार भी होती हैं, आम इंसानों की तरह उनका दिल करता है वो सैर भी करें, लोगों से बातें भी करें। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को मुमताज़ बेगम के मुमताज़ महल से इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।